हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और आज पहली बार तो नहीं, लेकिन काफ़ी लंबे समय में काफ़ी लंबे समय के बाद किसी व्यक्ति को गालियाँ देने का मन कर रहा है, लिटरली। और उसका एक रीज़न है, दूंगा नहीं लेकिन मन कर रहा है। आपको पता होगा, राजू श्रीवास्तव जो बहुत फेमस कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन। मेरे हिसाब से अगर मेरी राय मांगी जाए तो शायद इंडिया में जो स्टैंड अप कॉमेडी है उसके अगर 5 मेन पायनियर हों तो उसमें से एक शायद मैं उनको मानूंगा, या शायद कुछ लोग उन्हें पहला पायनियर भी मान सकते हैं। तो वो ही पास्ड अवे। सो सबसे पहले तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को हंसाया, बहुत लोगों को उन्होंने काफ़ी एवरीडे लाइफ की चीज़ों को कैसे एक मजाक के नज़रिए से, या मजाक से मतलब एक फ़न वाले नज़रिए से भी लिया जा सकता है, जो जनरली एक नेगेटिव चीज़ है। बहुत उन्होंने दुख भरे माहौल में भी एक जिसे कहते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं शुरू से, लोग एक प्रॉब्लमेटिक लाइफस्टाइल जीते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इंसान हंसाने का काम कर रहा है लोगों को, तो ये एक नोबल जॉब है, इसमें कोई शक नहीं है। ही पास्ड अवे अगेन, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही पायनियर लेवल की अच्छी लाइफ जी है, कलाकार की लाइफ जी है। गालियाँ एक इंसान को जिसको देने का मन कर रहा है, उन्होंने कुछ ऐसी बात की है। ये एक कॉमेडियन है या स्टैंड अप कॉमेडियन है, मुझे नहीं पता। मैंने इनको तन्मय भट्ट रिएक्ट करता है डिफरेंट मीम्स वगैरह पे, उस पर मैंने इन्हें कई बार देखा है। आई थिंक ये उनका फ्रेंड है, और इनका कोई फ्यूड भी चल रहा था एक दूसरे स्टैंड अप कॉमेडियन सुनील पाल से, आई थिंक। जो क्या कहते हैं, आई आई थिंक वो भी लाफ्टर चैलेंज में थे। जो लाफ्टर चैलेंज ओरिजिनल आया था उसमें वो सेकंड में शायद वो जीते भी थे, सुनील पाल। उनके साथ ये इस बंदे का चल रहा है कुछ, जो भी है। एनीवे, तो रजत श्रीवास्तव की डेथ पे किसी ने व्यक्ति ने कोई कमेंट किया कि ही पास्ड अवे एंड वी लॉस्ट समथिंग, अ जेम और वट एवर, जिसपे कि इनका ये जवाब है कि वी हैवंट लॉस्ट अ थिंग, whether it was karma, whether it was the roast or any coming in the news. Raju Srivastava took every opportunity he ever got to shit on new comics, especially after a new wave of stand-up started. He went on every news channel, एक word है मैं बोलना नहीं चाहता, news channel every time he was invited to go shit on an upcoming art form. तुम्हारे जो ये पिताजी थे ना, इन्होंने इसको स्टार्ट कर दिया था इंडिया में जब बेटा पैदा नहीं हुए होगे। एनीवे, every time he was invited to shit on upcoming art form and call it offensive just because he couldn't understand it, and new stars were rising. Okay, he might have told a few good jokes, but he understood nothing about the spirit of comedy or defending someone's right to say something even if you don't agree. उसके बाद लिखा हुआ है कुछ बुरा कि एफ हिम, राजू श्रीवास्तव के बारे में, एंड गुड। तो बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम पे रियलाइज़ कर लिया कि गालियाँ देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये कुछ ऐड नहीं करती कन्वर्सेशन में। लेकिन इस भाई साहब ने, जो कि अपेरेंटली शायद एक कॉमेडियन है, एक व्यक्ति जो कि मर गया है, जिसका कि इनसे कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं थी, वो व्यक्ति है, वो नहीं पसंद कर रहा नई टाइप की कॉमेडी। ठीक है, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो एक क्या कहते हैं उसे, वेटरन स्टैंड अप कॉमेडियन है हमारी कंट्री में, और वो नए वाली फॉर्म को नहीं पसंद कर रहा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? एक आर्ट फॉर्म है, उसको पसंद नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है? वो नहीं अपनी बात रख सकता। तू अभी बोल रहा है कि उसके अंदर ही माइट हैव मेड सम फ्यू गुड जोक्स हियर एंड देयर। बेटा तुम पूरी 7 जन्म ले लोगे ना, तो अपने पापा के बराबर नहीं पहुंच पाओगे जो वो थे। ठीक है, तो भाई, अगर अगर मैं अंडर द रॉक नहीं रह रहा ना, तो मुझे नहीं पता भाई ये बंदा कौन है, लेकिन कॉमेडी का नाम आएगा ना तो पूरी कंट्री को पता होगा कि राजू श्रीवास्तव कौन है या कौन था। और चलो छोड़ो, ये भी बात छोड़ो, कोई नहीं होता अच्छा कॉमेडियन, कोई बंदा होता, एवरेज इंसान होता, वो अब नहीं रहा फॉर वट एवर रीज़न। अबे उसने क्या तेरे बाप का कत्ल कर दिया या तेरी माँ को कुछ कह दिया? क्या कर दिया उसने ऐसा जो तू उसके बारे में ऐसा बोल रहा है? जो उसके
पास अवे हो जाने पे। शर्म आनी चाहिए यार। पहली बात तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है जो तुम कर रहे हो ना उस चीज़ के अंदर, ठीक है, कोई नहीं जानता तुम्हारा नाम। दूसरी बात, तुम उस बंदे पे को बैड माउथ कर रहे हो जो कि उस आर्ट फॉर्म का पायनियर है इंडिया में, जस्ट बिकॉज उसने तुम्हारे वाले काम को अप्रिशिएट नहीं किया या उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके पास अवे हो जाने पे तुम उसको गालियां दे रहे हो क्योंकि वो उसका ओपिनियन था। भाई तूने जो लास्ट लाइन लिखी है ना कि उसका राइट कहने का वो अप्रिशिएट नहीं कर पाया, तो तू भी तो उसका राइट कहने का अप्रिशिएट नहीं कर रहा। तेरी खुद की क्या दो कौड़ी की औकात है? बड़े दोस्तों बड़े माँ बाप के दम पे तुम टीवी वगैरह में आ जाते हो बैक, और वरना तुम्हारी खुद की अपनी कला की औकात क्या है? और मुझे इस तरीके से किसी व्यक्ति को डायरेक्टली गलत कहना पसंद नहीं है, मैं नहीं करता ऐसा। लेकिन यार ये गिरे हुए होने की हद है। हमारी सोसाइटी में अगर ऐसे लोग हैं और उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है और उनको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, तो तन्मय भट्ट जैसे भी जो लोग हैं, होगा आपका दोस्त भाई वो, लेकिन उसकी बातें सुनो 2 मिनट के लिए रुक के। उसकी यार बंदे ने आपको बंदे ने गाली दे दी हो, मुझे की जो कि लगता नहीं है कि उसने दी होगी। उसने हर न्यूज़ शो में जाके जो मर्जी जाके आपके बारे में कह दिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज वो भाई निकल गया दुनिया से, ठीक है, और आप उसको गालियां दे रहे हो। दुनिया में ना जाके रोड पे जाके किसी को, क्योंकि तुम्हारा नाम है ना रोहन जोशी, तो जाके किसी को भी पूछ लेना रोड के ऊपर कि रोहन जोशी को जानते हो, वो तुम्हें देख के ना पहचान पाए। और उसी बंदे को दोबारा पूछ लेना राजू श्रीवास्तव को जानते हो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी औकात क्या है उस बंदे के आगे जिसको तुमने गालियां दी हैं उसके मरने पे। और ये ना हेटफुल, तुम हेटफुल हो भाई, तुम जो एक इंसान के नहीं रहने पे भी गालियां दे रहा है उसको। तुम्हें जलन है, मुझे लगता है, उसकी सक्सेस किस लेवल पे वो पहुंचा उसे देख के। भाई उसके जोक पीसी नहीं होंगे, आज के ज़माने के हिसाब से एडवांस नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन जिस एनवायरनमेंट से वो आया, उस एनवायरनमेंट से आके स्ट्रगल करके, मैं पढ़ रहा था 80s, कानपुर यूपी से एक बंदा आता है, ठीक है, 80s में आता है मुंबई। 2005-7 जब भी लाहौर चले जाता था, 2004-5 में 25 साल उस बंदे ने स्ट्रगल किया, तब जाके उसको स्टेज मिला है। क्या भाई तुम्हारा क्या है, तुम्हारा रिकॉर्ड क्या है, तुम्हारा क्लेम टू फेम क्या है, क्या किया है तुमने अचीव जो तुम उस बंदे को क्रिटिसाइज कर रहे हो? वो क्रिटिसाइज करता था, वो उसका काम है, तुम उसके काम को क्रिटिसाइज कर लो। तुम उसको पर्सनल लेवल पे हेट दे रहे हो भाई, तुम उसको गाली दे रहे हो। वो भी उस दिन जब वो नहीं रहा। बुरे से बुरे इंसान को भी ना इंसान कहता है कि चलो ठीक है यार, रेस्ट इन पीस, इट्स फाइन, इट्स ओवर नाउ। और मैं इनका भी बता देता हूँ जितना मैंने देखा है तन्मय के शो पे इस बंदे को। ये लोग रहते हैं इंडिया में, इनका दिमाग अमेरिका में है, पूरा कल्चर इनका कोई भी अमेरिकन रिलेटेड रेफरेंस होगा इनकी आंखें चमक जाती हैं। इस बंदे की स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं, पूरा इसको समझ आने लगेगा, ये उस पर गुरु बन जाएगा, ये उस पर वक्ता बन जाएगा, उस पर ज्ञानी बन जाएगा, उसका इसको पूरा समझ आएगा। इंडियन रेफरेंस की बात होगी, उसको नीचे नज़रों से देखेंगे। अबे भाई जब तुम्हें अपने आप से इतनी ज़्यादा नफरत है, तो भाई जहाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है वहाँ जाके उनके तलवे चाट लो ना भाई। यहाँ पे रह के, यहाँ का खा के, यहाँ के लोगों के ऊपर मुंह पे क्यों थूक रहे हो? और मेरे चैनल पे आप देख लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा इस तरीके का सुपर नेशनलिस्ट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेशनलिस्ट या रिलीजियस नेशनलिस्ट टाइप। बट यार ये इंसान रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है जो इसने बात की है। इस इंसान ने लिटरली नफ़रत फैलाई है। और आई डोंट थिंक कि ऐसे इंसान जो कि नफ़रत फैला रहे हैं एक्टिवली, जो कि एक ग्रोन अप मैन है, कोई बच्चा नहीं है, ये 30+ एज का इंसान है, इसमें इतना दिमाग होना चाहिए, दो कौड़ी की अकल होनी चाहिए कि क्या बात करनी चाहिए किस टाइम पे और क्या बात किस टाइम पे नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई इतना ही बेवकूफ़ और इतना ही मोरॉनिक और नफ़रत से भरा हुआ इंसान है, उसके लिए मेरे अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं है, भाड़ में जाए ऐसा इंसान। और शायद कहीं ना कहीं मैं भी उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना शुरू हो गया जो उसने किया। बट यार बुरा, एनीवे, देखो यार ऐसे ऐसे इंसानों को सोसाइटी में देखो आप, और इससे मुझे लगता है कि शायद ये सीख सकते हैं। जैसे ऐसे मैं अपनी वीडियो में नहीं करता कि कैसा आपको नहीं बनना, ऐसा बिल्कुल मत बनो भाई। जो काम कर रहे हो उसमें आगे जाओ,
उसमें मेहनत करो। किसी दूसरे बंदे को जो कि तुम्हारा सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है, जिसके लेवल पे तुम ज़िंदगी में कभी नहीं पहुंच पाओगे, उसके मर जाने पे उससे नफरत करने वाले इतने डीप बैड मेंटल स्टेट में तुम ना जाओ। ऐसे काम करो। ये मुझे लगता है ये बंदा फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ में सक्सेस ना मिलने के कारण, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उन लोगों पे शिट कर रहा है। यही है, और मुझे कोई रीज़न नहीं दिख रहा है इसका। बट एनी वे यार, सॉरी, मैं शायद, मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा भावुक मैं हो गया इसमें। इतना चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम किसी कुछ कहने पे इतना चार्ज हो जाते हो तो काइंड ऑफ उस इंसान के पास तुम्हारा थोड़ा कंट्रोल है, नोइंगली और अननोइंगली। तो एनीवे, मैं कॉल आउट करना चाहता था, ये गलत चीज़ है, और मैं इसे कंडेम करता हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।